नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 807वीं कड़ी 807th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज के अंक में बाबूजी साहब का एक खत जो पुरानी सहज मार्ग पत्रिका में पब्लिश हुआ था वो पढ़ रहा हूँ। उसका टाइटल है वैराग्य का स्वरूप। लीजिए सुनिए। बात तो ये है कि सच्चे जिज्ञासु नहीं मिलते, वरना मजा आ गया होता। और लोग रगड़ रगड़ा कर ऐसी हालत भी पैदा नहीं करना चाहते कि कुछ न कुछ बनकर ही रहें। हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें हमारे साथ ही जाएंगी, फिर भी बहुत कुछ ठूस ठास करता रहता हूं। जब आदमी में किसी हालत का, जब वो पैदा होती है, एहसास होता है, तब उसको दूसरों का काम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस कदर हालतें मेरे एहसास में हैं और इतने पॉइंट्स मेरे ख्याल में हैं और आगे रिसर्च भी होती जाती है। उनमें से एक आध पॉइंट भी लेने की कोई शक्ति नहीं रखता। और तबीयत ये चाहती है कि हर आदमी का हर पॉइंट और तबीयत ये चाहती है कि हर आदमी हर पॉइंट का मजा चखे। दूसरे मायनों में मैं इतना बेकरार रहता हूं आला से आला विद्या देने के लिए कि इसका अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अभ्यासी अपने जिम्मे ले ले तो जाने क्या से क्या हो जावे। लाला जी ने भी मुझसे कहा कि इस हद तक सीखने वाला मुश्किल से मिलेगा, मगर खैर जितना भी जैसा मिल जाए। लोग कहते हैं कि एहसास नहीं होता। उनसे कोई ये तो पूछे कि तुमने कभी एहसास करने की कोशिश भी की? जो हालत पैदा हुई उसमें कभी घुसे भी? अगर वो ये कहें कि इतना मादा नहीं कि एहसास कर सकें, तो ये बिल्कुल गलत है। मादा हर एक में है और ब्रह्म विद्या में अकल खुलने लगती है, मगर जब उस ताकत को कोई दूसरी तरफ लगा दे तो फिर क्या किया जावे। देखने में तो ऐसा आता है कि सोचने और अनुभव करने की जो ताकत पैदा होती है उसे लोग दुनिया की तरफ लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस चीज से वैराग्य पैदा होना चाहिए उसमें और राग पैदा हो जाता है। ये नुक्स अभी लिखाते लिखाते मेरी समझ में आया और ये ठीक है। वाकई महात्माओं की ये राय ठीक थी कि जब जिज्ञासु अपने में वैराग्य पैदा कर लेता है तब उसको असल जौहर दिया जाता था। लोग कुछ दिल से छोड़ना नहीं चाहते और कहने सुनने में आकर सिर्फ मेरे यहाँ सीखना शुरू कर देते हैं। मैं भी ये समझ लेता हूँ कि भाई फायदा कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा और अपने लिए उन पर मेहनत करना भी फर्ज समझ लेता हूँ और मेरे लिए हुक्म भी ऐसा ही है। वैराग्य अभ्यासियों में खुद ब खुद पैदा हो जाएगा और बड़ी आसानी से, अगर वो अपनी तवज्जो की डोर ईश्वर की तरफ पूरी तौर से लगा दें। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मन का रुख सॉरी मैं ये ज़रूर करता हूँ कि मन का रुख ईश्वर की तरफ कर देता हूँ ताकि उस तरफ लगा रहे, और वो लग भी जाता है। लोग क्या करते हैं, उसको दुनियादारी की तरफ घसीट लेते हैं और ये हो नहीं सकता। इतना मुझको गुरु महाराज की कृपा से कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि जिस मन को ऊपर की तरफ लगा दिया जाए फिर वो नीचे की तरफ नहीं उतर सकता। नतीजा मुमकिन है ये होता है कि उन लोगों को जो दुनिया के मामले में ज्यादा दौड़ लगाते हैं परेशानी का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि मन ऊपर रहना चाहता है, उसको वो नीचे घसीटते हैं। अगर ईश्वर की तरफ इंसान पूरे तौर से लग जाता है तो वैराग्य ही वैराग्य है। और कहीं किसी रूढ़ी सूरत पर कोई लग गया तो दुनिया से ही नहीं बल्कि अपने से भी वैराग्य हो जाता है। शरीर की चेतना तो जाती ही रहती है, ये इसका अपना एक करिश्मा है। आत्मा की चेतना जाने का भी नंबर आ जाता है,
फिर क्या है, मुर्दा को नहलाने वाला जिधर चाहे उस तरफ फेर दे। हालतें आगे ऐसी आती हैं कि उसको शब्दों में जाहिर करना मुश्किल है। सीता ने एक तोता पाला और वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और राजा जनक सीता से मोहब्बत करते थे। नतीजा क्या हुआ कि राजा जनक तोते से मोहब्बत करने लगे। तोता दुखी होता था तो सीता को दुख होता था, और जब सीता को दुख होता था तो राजा जनक को भी दुख होता था। अब देखो तो सही कि इतना बड़ा ऋषि दूसरे मायनों में तोते से लगाव रखता था। हमसे अगर पूछो तो हम यही कहेंगे कि वो इंसान ही नहीं जो दूसरे के दुख दर्द को देखकर दुखी ना हो। हमसे अगर पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि वो इंसान ही नहीं जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर दुखी ना हो। महात्माओं को भाई जाने दो, उनमें तो ऐसे अव्वल दर्जे के बैरागी मिलते हैं कि कहते हैं कि माँ बाप पुत्र परिवार सब शत्रु के समान हैं। और भाई मुझे तो कोई ऐसी महात्मागिरी दे तो मैं 100 बार लाहौल पढ़ने के लिए तैयार हूं। अब उन महात्माओं की तालीम पर गौर करो कि कितने बड़े राग की तालीम देते हैं, जिसका नतीजा सिवाय तबाही के, मॉरल स्टेमिना खराब कर देने के और कुछ नहीं होता। हम शत्रु समझने की आदत डाल रहे हैं। हम जब ये आदत डाल रहे हैं तो मुमकिन है कि हमारे ख्यालात खुद ऐसे औजार बन जाएं कि हमारे खून से अपने आप को ही रंग लें। रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।